नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चल रही अंबेडकर पर सियासत को लेकर। जी हां, ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगे, इसको लेकर जो छिड़ा विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जानकारी मिल रही कि यह विवाद और गहरा गया है। पहले ये विवाद की सीमाएं जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसके दीवारों तक सीमित थी। मूर्ति लगे ना लगे इसको लेकर दो पक्ष आपस में बढ़ गए थे। वकीलों का ही दो धड़ा इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष में अपने अपने तर्क दे रहा था। लेकिन ये विवाद जल्द ही सोशल मीडिया में छा गया और फिर एक सामाजिक रूप से संगठन भी इसमें सक्रिय हो गए। लेकिन अब इसमें और विवाद गहरा इसलिए गया है क्योंकि कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। और ये पूरा विवाद अब राजनीतिक इसलिए हो चला है क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़े राजनीतिक अभियान की इस मूर्ति विवाद को लेकर शुरुआत कर दी है। आज ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़े अभियान की घोषणा जीतू पटवारी ने करते हुए बताया कि 3 दिन का कांग्रेस एक जन जागरण अभियान चलाएगी और इस अभियान के जरिए कोशिश यही होगी कि अंबेडकर की मूर्ति लगे, इस बारे में एक जनमानस बनाया जाएगा। कांग्रेस का ये अभियान क्या है, किस तरीके की इस अभियान से राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और इसका क्या कोई राजनीतिक लाभ लेने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो फुटेज हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पूरे मूर्ति विवाद में कांग्रेस अब बढ़ चढ़कर सामने आ गई है। राजनीतिक रूप से इसके लाभ लेने की कोशिश है। 3 दिन का अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहले सुनाते हैं आपको जीतू पटवारी को, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा है संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना के लिए। मैंने चीफ जस्टिस को भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखा था। आज सिर्फ उसी की फिर से चलो। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लेटर लिखा है संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना के लिए। मैंने चीफ जस्टिस को भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखा था। आज सिर्फ उसी। तो ये थे जीतू पटवारी जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस क्या अभियान चलाने जा रही है, किस तरीके का ये अभियान है और कितने दिन तक चलेगा। इसके पीछे का मकसद यही है कि लोगों को बताया जाएगा कि मूर्ति का विरोध कौन कर रहा है और टारगेट में बीजेपी को रखा गया है। तो जीतू पटवारी का ये बयान जिसमें बताने की कोशिश ये कि मूर्ति का विरोध जो है वो बीजेपी के समर्थित लोग कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब सुनाते हैं आपको दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस अभियान को लेकर। खटा जे गेप है। आज हम सब लोग एक हैं और एक होकर हमारा ये लक्ष्य होगा। और जिस प्रकार से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का हम लोग वहाँ पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे। थे कांग्रेस के नेतागण जो कि इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं क्योंकि ये विवाद कुछ इस ढंग से सामने आ गया है कि लग रहा है कि कुछ लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब जन जागरण करने का फैसला लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी कितनी ज़रूरी है। लेकिन निशाने में वो लोग रहेंगे जो कि इस तरीके के विरोध में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। पहले ये विवाद फरवरी में शुरू हुआ जहां पर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने
की मांग उठी। कोर्ट ने निर्देश भी दिए, मूर्ति लगने की तैयारी हुई, लेकिन बाद में वकीलों की ओर से ही एक धड़े ने विरोध कर दिया। अब विरोध इतना बढ़ गया है कि मूर्ति लगना संभव नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया में इसको लेकर जंग छिड़ गई है। ऐसे में अंबेडकर समर्थक और कुछ विरोधी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस मौके को भुनाने में ही अपनी जो है राजनीतिक एक तरीके से चतुरता है उसे दिखाने की कोशिश की है, और अब ये 3 दिन के अभियान के जरिए कटघरे में बीजेपी को रखने की कोशिश हो रही है। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लेते हैं। इस पूरे अभियान को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। हम अंबेडकर जी की एक एक बात का, एक एक संविधान में दिए गए तथ्यों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पहले अपने पापों को धोए। अगर अंबेडकर जी उस समय लोकसभा चुनाव जीतकर चले जाते तो गरीब कल्याण की मिसाल अलग कायम होती। अंबेडकर जी को नेहरू जी ने और कांग्रेस ने चुनाव इसलिए नहीं जीतने दिया क्योंकि अंबेडकर जीतेंगे तो न्याय की परिभाषा सुनिश्चित होगी और कांग्रेस का अन्याय रुक जाएगा। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में, 62 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और अनजस्टिस किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस किसी मुद्दे पर ना बोले तो बेहतर है। की प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से, और बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है कि अंबेडकर का विरोध तो कांग्रेस ने ही किया था, अब अपने आप को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बीजेपी से अजय धवले जी का, प्रवक्ता के रूप में वो यहाँ पर बात रखेंगे, और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे समर सिंह जी। तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर रुख करते हैं और दोनों ही प्रवक्ताओं का स्वागत करते हुए समर सिंह जी से सीधा सवाल कि ये पूरा प्रकरण वकीलों के बीच के विवाद का था कि हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। कांग्रेस इस पूरे मूवमेंट में कहां से आ गई, कांग्रेस क्या अभियान चलाना चाहती है, और इसे क्या पूरे प्रदेश का मुद्दा बनाना उचित है जो कि एक परिसर तक के स्थिति का विवाद था। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया कोई ऐसा लोकतंत्र नहीं होगा जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ना हो और महात्मा गांधी जी की मूर्ति ना हो। और इन्हीं के जो घोर विरोधी हैं, आरएसएस और भाजपा वाले हैं, जिन्होंने उनका अपमान समय समय आने पर किया है। वो लोग जो देश में 50 साल तक जिन्होंने अपने मुख्यालय पर भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त झंडा जो तिरंगा है उसको फहराने की हिम्मत नहीं करी, कोशिश नहीं करी। और जहाँ तक की बात है, ये आरएसएस के जो कभी प्रमुख जो है, कोई दलित बना या आप बताइए, तो ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, ये नैतिकता विरोधी सरकार है। और जहाँ तक की बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विवाद नया उत्पन्न हुआ है, इसकी आड़ में वर्ग संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस संविधान की रचना करी और रचना करने के बाद में इस देश को संविधान दिया, सशक्त संविधान दिया, जिससे आज भी जिसको बदलने की हिम्मत इस संविधान की हो नहीं रही है लोगों की, उनको खत्म करने का, उनकी बातों को, उनके आदर्शों को। समर जी, बीजेपी तो विरोध कर नहीं रही है इस मूर्ति का, फिर क्या बताएंगे आप लोग अभियान के तहत? बीजेपी तो कुछ इसमें अभी स्टैंड लेके नहीं रखी है, वहाँ स्थानीय वकीलों के ग्रुप ने विरोध किया है। जी देखिए, अगर आप जाकर निष्पक्ष रूप से पूछेंगे वहां पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के फंडेड लोग हैं जो कि इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है वो विरोध कर रहे हैं। और जहां तक की बात ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे मित्र कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि हमने जो है चुनाव उनके खिलाफ लड़ा, तो चुनाव लड़ना विरोध करना नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा है, और वो समकालीन थे, और उनके सामने अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उनके आदर्शों का विरोध नहीं होता है। ये समझने की जरूरत है इन लोगों को। बिल्कुल। और कांग्रेस ने अभियान चलाकर जन जागरूकता करने की कोशिश करने का फैसला लिया है। जीतू पटवारी ने अभियान की घोषणा की है। अजय जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस तर्क दे रही है कि एक ऐसा वर्ग है, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो अंबेडकर का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ ये 3 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी इसे कैसे देखती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये निशाना बीजेपी पर ही इस अभियान के जरिए साधा जा रहा है। अजय जी। जी
देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है मेरे मित्र समर जी ने इतिहास आधा पढ़ा है। इनको लगा कि मैं अब चुनाव लड़ने वाला एक विषय गिनाऊंगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस ने किस प्रकार अपमान किया। मैं आपको ऐसे 5 बड़े विषय गिना सकता हूँ कि कैटेगोरिकली और सिस्टमेटिकली एक योग्यतावान, क्षमतावान, प्रतिभावान व्यक्ति को किस प्रकार से नेहरू जी की कैबिनेट में ह्यूमिलिटेट किया गया था। और आप हम सभी वो पार्लियामेंट्री डिबेट सुन सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजाइन किया था तब उन्होंने उस भाषण को, आज आप भी हम पार्लियामेंट्री डिबेट में उस भाषण को यदि निकाल के पढ़ेंगे तब उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि किस प्रकार से उनके साथ में शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का जो प्रतिनिधित्व करते थे, किस प्रकार से कांग्रेस और नेहरू जी राजनीति करते थे। अब आ जाते दूसरे विषय पे कि कांग्रेस ये बता दे कि इतने ही आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में थे, आप उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते, तो ऐसे अनेक विषय निकलेंगे। लेकिन पंचतीर्थों का विकास की बात कर लीजिए। आजादी के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई जिसने इसमें प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देकर इन सारे पंचतीर्थों का विकास किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इतिहास में यदि जाना है तो उठाकर देख लीजिए, भारत रत्न इनके परिवार ने खुद को जीवित रहते हुए भारत रत्न दे दी है। लेकिन उस महामानव ने जिसने देश को संविधान दिया उसको भारत रत्न देना भी इन्होंने वाजिब नहीं समझा। फिर आप बात कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, ये कहते हैं कि संविधान बदल नहीं सके डॉक्टर बाबा साहब का। आप उठाकर देख लीजिए, 102 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। अजय जी, लेकिन अभी ये मूल जो इस विवाद का कारण है वो मूर्ति है। इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? मूर्ति लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, क्या बीजेपी स्टैंड ले रही है? बीजेपी का स्टैंड इस पूरे विषय पे क्लियर कट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जहां जहां सम्मान की बात आती है हम उस सम्मान के साथ में खड़े हैं। आप दिल्ली में आज देखिए, एक मूर्ति की बात कर ले, एक प्रतिमा की बात कर रहे हैं। आज भारत की राजधानी में, दिल्ली में, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से एक कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 2014 के बाद बनता है। तो ये हमारी सरकार के प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन था। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान के लिए पूरी राजनीति करने वाली जीतू पटवारी जी फुटेज खाने की राजनीति करते हैं। ये मुझे लगता है जब आप ये विषय मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पाप उसके समक्ष आएंगे। आपके परिवारों ने किस प्रकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान किया वो उनके सामने जाएगा। और आज सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो किताब लेके हाथ में घूमते, कभी उन किताबों के प्रोविजन को भी पढ़ लीजिए, किस तरह से उन प्रोविजन को सस्पेंड करने का काम इमरजेंसी के समय किया, किस प्रकार से उन प्रोविजन बात आ गई है। और बीजेपी अपने आप को पूरे इस विवाद से दूर रखते हुए वो समर्थन कर रही है कि भाई अगर मूर्ति लगती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये स्थानीय स्तर के प्रशासन का निर्णय है, यानी हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी, इसका फैसला वहाँ कोर्ट से होगा। समझ जी, बीजेपी तो कुछ कह नहीं रही है, बीजेपी ने अपने आप को अलग किया है, समर्थन भी कर रही है, बाबा साहब का सम्मान की बात भी कह रही है। अब क्या होगा? क्या इसमें पॉलिटिकल एजेंडा दिखता है क्या आपको? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि खुलकर कभी कोई काम नहीं करती है। ये अपने नुमाइंदों से, अपने चेलों से ऐसा काम करवाती है। आप बताइए, मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें करके गए, इतिहास की पढ़ाने की बात करके गए। मैं इतिहास के पन्नों से ही अगर इनको बताऊं कि आरएसएस ने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर केशव बालीराम हेडगेवार ने इनका जो बिल लेकर आए थे उसका विरोध किया था। लेकिन ये इन सब चीजों को नहीं जानेंगे अब। हेलो जी जी जी, तो हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी स्टैंड ले रही है कि वो इस विवाद में जुड़ी नहीं है, लेकिन ये विवाद इतने जल्दी थमता दिख नहीं रहा है और कांग्रेस के पॉलिटिकल मूवमेंट के बाद ये पूरा मामला राजनीतिक हो चला है। बहुत धन्यवाद समर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय धावले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों ही प्रवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद रखते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व ऐसा था जिस पर विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बदस्तूर जारी है और ऐसा जब भी कोई प्रकरण आता है उनके नाम का उस पर सियासत देखने को मिलती है। इस पर निगाह बने रहेगी।